महेश, ये मनीष का पुराना फोन है, उसने नया ले लिया है, तो ये तुम रख लो। अपनी बेटी को दे देना, ज्यादा पुराना नहीं है ये। अरे रहने दीजिए साहब जी। हम गरीब लोगों के हाथ में इतने महंगे मोबाइल अच्छे नहीं लगते हैं। अरे तुम्हें नहीं दे रहा हूँ, तुम्हारी बेटी के लिए दे रहा हूँ। वो भी तो मनीष की उम्र की है। अब इतने समय से तुम यहाँ काम कर रहे हो, तुम्हारी बेटी को गिफ्ट तो दे ही सकता हूँ। अब गिफ्ट वाली बात है तो ले लेता हूँ साहब जी। ये लो। वैसे भी उसका जन्मदिन आने वाला है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वो ये फोन देख के बहुत खुश होगी। अच्छा सुनो, आज तुम चले जाना, खाना बनाने की जरूरत नहीं है। मनीष बहुत दिन से बोल रहा था कि भैया बाहर पिज्जा खिलाओ, तो आज मैं बाहर ले जाऊंगा उसे। ठीक है साहब जी, ठीक। ठीक है। साहब जी, वो हाँ महेश बोलो। आपसे कुछ बात करना चाहता था। क्या हुआ? जी, मैं ये फोन आपको वापस करना चाहता था। क्यों? वो मेरी बेटी कह रही थी कि अभी फ़िलहाल उसे मोबाइल की ज़रूरत नहीं है। वो आईएएस की पढ़ाई कर रही है साहब जी। तो मेरी बेटी का मानना है कि मोबाइल के इस्तेमाल से उसका ध्यान इधर-उधर भटक जाता है, टाइम भी ख़राब होता है। इसलिए वो ये फ़ोन कह रही थी कि अभी उसको इसकी ज़रूरत नहीं है। हालाँकि उसे ये फ़ोन पसंद बहुत है। अरे मोबाइल और आईएएस प्रिपरेशन में क्या कनेक्शन है? अब मनीष भी तो आईएएस की प्रिपरेशन कर रहा है। उसे तो ढेर सारी इंफॉर्मेशन निकालनी पड़ती है अपनी पढ़ाई के लिए। डिस्ट्रैक्शन उन लोगों के लिए होता है जो बिना सोचे समझे मोबाइल इस्तेमाल करते हैं। जो लोग सोच कर करते हैं उनके लिए ये बहुत कारगर साबित होता है। और मुझे तो लगता है कि मोबाइल में कई ऐसी इंफॉर्मेशंस हैं। अब मनीष को देखो, उसने 10 तरह के कोर्सेज लिए हुए हैं। पूरे दिन मोबाइल में अपनी मेहनत करता रहता है। बात तो आपकी सही है साहब जी, लेकिन अब क्या करें? अब बेटी लेना नहीं चाहती है अपनी पढ़ाई के कारण। आपको बुरा तो नहीं लगा ना साहब? आपका दिया हुआ तोहफा मैं वापस कर रहा हूँ। अरे अब इसमें बुरा मानने की क्या बात है? अब बच्चे तो अपने हिसाब से चलते हैं। अगर वो उस तरह से करना चाहती है प्रिपरेशन तो ठीक है। अब मनीष ने 10 कोर्सेज लिए हैं, पूरे दिन लगा रहता है। देखना इस बार वो आईएएस क्लियर करके रहेगा। हमारी भी दुआ है भगवान से कि वो पास हो जाए। मेरी भी यही दुआ है ज्योति के लिए। ठीक है, मैं ये मोबाइल रख लेता हूँ। ज्योति को मेरी तरफ से ऑल द बेस्ट कहना। ठीक है साहब जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। हाँ, आज ही आया उसका रिजल्ट और मैं मनीष से बहुत अपसेट हूँ। ये सब ना उसका ये मोबाइल चलाने की वजह से हुआ है। अरे मुझे लगता था कि वो मोबाइल पर पढ़ाई कर रहा है, लेकिन वो रील्स और शॉर्ट्स देखता था। अरे मैं बोल रहा हूँ ये सब ना उसी मोबाइल की वजह से हुआ है। 24 घंटे तो नजर नहीं रख सकता ना। अब महेश, 1 मिनट लगाता हूं मैं। अरे महेश, ज्योति। साहब जी, मिठाई खाइए। मेरी बिटिया ज्योति ने आईएएस की परीक्षा पास कर ली है। आपकी दुआ मेरी बिटिया को लग गई साहब। अरे बस बस ज्योति। थैंक यू सर, आपकी ब्लेसिंग्स के लिए। एंड सॉरी, उस वक्त मैंने आपका फ़ोन लेने से मना कर दिया था। एक्चुअली मेरे एग्ज़ाम्स में सिर्फ 3 महीने रह गए थे और मेरा पूरा फोकस मेरे एग्ज़ाम्स पर ही था और मैं बिल्कुल भी डिस्ट्रैक्टेड होना नहीं चाहती थी। इसीलिए मैं ज्योति को लेके आपके पास आ गया हूँ कि ये अपने मुंह से खुद आपको सॉरी बोल दे। अरे इसमें सॉरी की कोई ज़रूरत नहीं है, बल्कि मैं तो तुम्हारी तारीफ करता हूँ कि तुमने फाइनली आईएएस का एग्ज़ाम क्लियर कर लिया, क्योंकि तुम्हारे पास मोबाइल जैसा कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं था। भाई मनीष को देखो, वो दिन भर मोबाइल में लगा रहा और वो फेल हो गया। शायद गलती मेरी ही थी। मुझे लगता था कि मोबाइल एक इंफॉर्मेशन का जरिया है, जबकि मोबाइल में काम की चीज़ें कम और डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा होता है। ये तो सच है सर। आज मैं अपना एग्ज़ाम सिर्फ इसीलिए क्लियर कर पाई क्योंकि मेरे पास फ़ोन नहीं था। अगर फ़ोन होता तो चाहे मैं कितनी भी डिसिप्लिन हो जाती, मेरा ध्यान इंस्टाग्राम रील्स वगैरह पे ही चला जाता और मैं अपनी पढ़ाई पर फोकस ही नहीं कर पाती। बिल्कुल, अर्जुन की तरह तुमने अपना निशाना मछली की आंख पर रखा। आओ अंदर आओ,
आज तो सेलिब्रेशन का दिन है, सेलिब्रेट करते हैं।